हमारे देश में एक समस्या है कि आज भी महिलाएं ऐसा समझती हैं कि राजनीति जो है ये पुरुषों का विषय है, हमारा इससे क्या लेना देना है, ये तो पुरुषों की फील्ड है और जैसा पुरुष कहेंगे वैसा हम लोग कर लेंगे, या राजनीति इस तरह की चीज़ है जिसमें महिलाओं को ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन मैं मानती हूँ कि ये सच्चाई नहीं है। जब हम लोगों के पास वोट करने का अधिकार है, अपनी सरकार चुनने का अधिकार है, तो राजनीति में हर तरह की भागीदारी भी हम लोगों की होनी चाहिए, वैचारिक स्तर पे भी, रिप्रेजेंटेशन के स्तर पे भी, और देश के लिए निर्णय और फैसले लेने की भी। तो महिलाओं पर क्योंकि बहस छिड़ी हुई है पूरे देश में, संसद से लेकर, न्यूज़ रूम से लेकर, गली मोहल्ले से लेकर, व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर, इस समय मैं मानती हूँ कि हर जगह क्योंकि महिलाओं के विषय पर चर्चा हो रही है, तो एक महिला होने के नाते मुझे लगा कि इस पे अपनी बात मुझे रखनी चाहिए। और कहीं ना कहीं क्योंकि आजकल फेक न्यूज़ और प्रोपोगंडा का ज़माना है, तो सच्चाई सामने नहीं आ पाती है। किसी भी विषय को लेकर जो उसका सच है या उसके जो असलियत है वो बाहर नहीं आ पाती है। एक तरह का हाइप क्रिएट कर दिया जाता है, एक तरह का नैरेटिव सेट कर दिया जाता है सरकार के द्वारा, जिसको मीडिया के कई लोग बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, फिर उसी को सोशल मीडिया पर चलाया जाता है, व्हाट्सएप पे चलाया जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो सच्चाई होती है, जो मूल मुद्दा होता है, उसकी जानकारी आम जनता तक नहीं पहुंच पाती है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सक्रिय हैं, राजनीति में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं, सारे नेताओं को सुनते भी हैं। तो हो सकता है कि आपको सही जानकारी हो हर विषय को लेकर, और खासकर जो महिला आरक्षण का अभी जो विषय आया है उसको लेकर। लेकिन बहुत सारे लोग, आम लोग, जो सिर्फ थोड़ा बहुत टीवी देख लेते हैं या व्हाट्सएप देख लेते हैं या इधर उधर की बात सुन लेते हैं, कई बार उन लोगों को सही जानकारी नहीं मिल पाती है कि असली में मुद्दा क्या है और जो चर्चा हो रही है या जिस तरह का प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है उसका सच क्या है। तो क्योंकि महिला आरक्षण बिल की बात हो रही है, थोड़ा मैं आपको इसका बैकग्राउंड देना चाहूंगी। आप लोग जानते होंगे कि लंबे समय से इस देश की महिलाओं ने महिला आरक्षण की और राजनीति में अपनी भागीदारी की लड़ाई लड़ी है, और इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। कई प्रयास हम लोगों के द्वारा किए गए महिलाओं को राजनीति में उनकी जगह देने के लिए, उनकी भागीदारी देने के लिए, जिसकी वजह से आज हमारे जो पंचायत जो है, लोकल बॉडीज जो हैं, हमारे जो निकाय हैं, उनमें महिलाओं की भागीदारी है। और 15 लाख के करीब महिलाएं ऐसी हैं जिनको कांग्रेस के लाए हुए जो कानून है, जो नीतियां हैं, उसके कारण भागीदारी मिली लोकल बॉडीज में। कोई सरपंच बनी, कोई मेयर बनी, कोई चेयरमैन बनी, और आज उनके लिए आरक्षण है। और बहुत ही बेहतर तरह से महिलाओं ने अपना दायित्व निभाया है सामाजिक जीवन में। तो अब जो एक मुद्दा आया, ये हम लोगों को पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो एक स्पेशल सेशन ला रही है। स्पेशल सेशन कब लाया जाता है? जब कोई बहुत गंभीर मुद्दा होता है, कोई ऐसी चीज होती है कि कोई चीज बिल्कुल अर्जेंटली, बहुत ही जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय लेना देश हित में जरूरी है, तो उसके लिए स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया जाता है। तो जब पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया गया, हालांकि उसकी जानकारी किसी को नहीं दी गई कि किस लिए बुला रहे हैं, किन मुद्दों पे होगा, और इंडिया अलायंस के नेताओं ने ये पूछा भी कि आप बताइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खुद के जो सांसद हैं, खुद के मंत्री हैं, वो नहीं जानते थे। शायद एक दो लोग थे ऊपर के जो पूरी भारतीय जनता पार्टी और देश को चला रहे हैं इस समय, वो जानते थे कि क्या एजेंडा है। तो जब ये एजेंडा धीरे धीरे सामने आया और ये पता चला कि विमेन रिजर्वेशन बिल को लाया जाएगा और इसको पास करवाया जाएगा, तो महिलाओं में एक आस जगी, एक उमंग उनके मन में आई कि
लंबे समय से जिसका इंतजार था कि अब महिलाओं को भी हमारे सदन में भागीदारी मिलेगी, अब महिलाएं भी सांसद विधायक अपने हक के साथ बनेंगी, एक संवैधानिक हक उनको मिलेगा, एक संवैधानिक भागीदारी उनको मिलेगी। तो ये उम्मीद हम सब लोगों में जगी, क्योंकि 2010 में भी हम लोगों ने प्रयास किया था, कांग्रेस पार्टी की, यूपीए की सरकार ने प्रयास किया था, लेकिन हमारे पास भारतीय जनता पार्टी जैसी बहुमत नहीं थी, जिसके कारण हम उस बिल को पास नहीं करा पाए। और इस बात की बहुत पीड़ा हम लोगों के मन में है। बहुत बार कांग्रेस पार्टी द्वारा, चाहे श्रीमती सोनिया गांधी जी द्वारा, चाहे राहुल गांधी जी द्वारा इस सरकार से निवेदन भी किया गया कि आप लोगों के पास बहुमत है, इतनी बड़ी बहुमत है, जिसमें महिलाओं ने भी आपको समर्थन दिया है, तो महिला आरक्षण जिसका समय आ गया है, सालों से इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है, लोकल बॉडीज में दिया जा चुका है, तो देश की संसद में और विधानसभाओं में, विधान परिषद में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, इसके लिए कई बार हम लोगों ने निवेदन सरकार से किया। तो जब ये खबर आई कि अब महिलाओं को उनका हक मिलने जा रहा है, रिजर्वेशन मिलने जा रहा है, तो सभी लोगों में बहुत खुशी थी, बहुत उत्साह था। और बहुत सारे लोगों के मुझे भी मैसेज आए कि महिला रिजर्वेशन आ रहा है, बड़ी अच्छी पहल है सरकार की। चलते फिरते जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो लोगों ने कहा कि अब तो देखिए महिलाओं का नंबर आ गया है, अब तो महिलाओं को भी भागीदारी दी जा रही है, मोदी सरकार ऐसा कर रही है। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, महिलाओं को भागीदारी देने के पक्ष में तो हम रहे हैं, हमने तो इस लड़ाई की शुरुआत करी है और पूरे मजबूती से इस लड़ाई को लड़ा है। तो आज अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह का निर्णय ले रही है तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब ये बिल सामने आया तो पता चला कि सच्चाई तो बहुत ही इससे विपरीत है। हम ये समझ रहे थे कि कुछ ही समय में महिलाओं को उनका हक मिल जाएगा। हालांकि देखा जाए तो हर आदमी समझ रहा है कहीं ना कहीं इसके पीछे एक राजनीति है, कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर ये फैसला लिया गया है महिलाओं को लुभाने के लिए, क्योंकि 9.5 साल तो ये फैसला नहीं लिया गया। जब भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत की सरकार थी और ये फैसला ले सकते थे कि महिलाओं को भागीदारी दी जाए, और ये ऐसी सरकार है जो चुटकी बजा के नोटबंदी कर देती है, चुटकी बजा के किसानों के खिलाफ काले कानून ले आती है, चुटकी बजा के लॉकडाउन कर देती है, तो महिला आरक्षण तो इनके लिए कोई बड़ी बात थी ही नहीं। तो जब ये बात सामने आई कि महिलाओं के आरक्षण की बात हो रही है, तो ये तो समझ में आ रहा था कि ये राजनीति के चलते हो रहा है, क्योंकि कुछ महीनों बाद चुनाव है, तो महिलाओं को दिखाना है कि हमने आपके लिए कुछ किया है, बड़ा फैसला लिया है। और क्रेडिट, क्योंकि देखिए महिला आरक्षण आज नहीं तो कल मिलना ही है, तो उसका क्रेडिट, क्योंकि मोदी जी को बहुत शौक है हर चीज का क्रेडिट लेने का, पुरानी सरकारों के काम का, हमारे साइंटिस्ट के काम का, सबका जो भी क्रेडिट है मोदी जी अकेले लेना चाहते हैं। तो हमने कहा चलिए क्रेडिट लेने दीजिए, लेकिन महिला आरक्षण लागू होना चाहिए। लेकिन जब बिल सामने आया तो ऐसा सदमा हम लोगों को लगा और इतना बड़ा झटका इस पूरे मूवमेंट को, इस पहल को, इस कोशिश को, महिलाओं को उनका हक दिलाने की कोशिश को इतना बड़ा झटका लगा, क्योंकि पता चला कि ये बिल तो अभी लागू ही नहीं होना है। जब कांग्रेस या कहें यूपीए, जब 2010 में हम लोग ये बिल लाए थे और राज्यसभा में इसको पारित किया गया था, तो बिल के पारित होने के बाद और अगर ये उस टाइम पर पास हो जाता लोकसभा में भी, तो ये तुरंत लागू हो जाता, यानी कि अगले ही चुनाव से महिलाओं को उनकी भागीदारी मिल जाती। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी बिल लेकर आई है, इसने महिलाओं के आरक्षण के सभी दरवाजे बंद कर दिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये नहीं बता सकते कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो कब मिलेगा, क्योंकि अगर आप इस बिल को पढ़ेंगे, और ये बात अब मीडिया भी बता रही है, आज के अखबारों में भी है और धीरे धीरे जनता को भी समझ में आ रही है, फिर भी ये स्पष्ट करना जरूरी है। इस बिल में यह दिया गया है कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, कभी भविष्य में मिलेगा, लेकिन उसके लिए पहले जनगणना होगी, सेंसस होगा, उसके बाद परिसीमन होगा, डिलिमिटेशन होगा, जब आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो नए तरीके से फिर से उनका अरेंजमेंट होगा, उसके बाद जाकर महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। अब आप जानते हैं कि सेंसस तो वैसे ही देरी से चल रहा है, 21 में, 21 में जो होना था वो और आगे हो गया है, कब होगा कब नहीं होगा, कोई कह रहा है कि
26 में होगा, 27 में होगा। और सेंसस कोई बहुत छोटी सी चीज तो है नहीं, जनगणना एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज, इतनी बड़ी जहां पे हमारी पॉपुलेशन है, बहुत लंबा ये एक प्रोसेस है सेंसस का। तो सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, जो अपने में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। जब ये सब हो जाएगा तो उसके बाद जाकर महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि जल्दबाजी में स्पेशल सेशन बुलाया गया, पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन। स्पेशल सेशन का मतलब है कि कोई चीज है जो हमें तुरंत तुरंत लागू करनी है। स्पेशल सेशन बुलाया गया, उसमें बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस बुलाई गई। कल मैं देख रही थी कंगना रनौत आई हैं और ईशा गुप्ता और न जाने कौन कौन सी जो बॉलीवुड की जो अभिनेत्रियां हैं वो आई हैं, और वो लोग सब मोदी जी के की वाहवाही कर रहे हैं, मोदी जी के कसीदे पढ़ रहे हैं उनकी शान में। तो बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस को बुलाया गया, खूब प्रचार किया गया कि महिलाओं को हक मिल रहा है, महिलाओं को हक मिल रहा है, लेकिन महिलाओं को मिला झुंझुना। स्पेशल सेशन बुलाकर ये बोला गया कि भविष्य में कभी 10 साल बाद, 15 साल बाद जब ये सब हो जाएगा तब हम आपको आरक्षण देंगे। तो क्या महिलाओं के साथ ये धोखेबाजी नहीं है? क्या महिलाओं के साथ ये छल नहीं है? इस पूरे मूवमेंट के साथ इतने सालों से, आजादी के इतने सालों बाद भी आज महिलाओं की जो भागीदारी है वो हमारे डिसीजन मेकिंग, हमारे लॉ मेकिंग प्रोसेस में इतनी कम है, उसको बढ़ाने का जो ये प्रयास हो रहा है, उसको इतना बड़ा झटका इस सरकार ने दिया है, ये कहकर कि हम बिल तो ला रहे हैं क्योंकि हमें राजनीतिक क्रेडिट चाहिए, कि कल को जब ये बोला जाए कि महिला आरक्षण का बिल कौन लेकर आया तो नाम हो कि मोदी जी लाए थे। लेकिन लागू वो कब होगा वो कोई नहीं जानता कि वो कब लागू होगा। तो बहुत बड़ा विश्वासघात इस देश की आधी आबादी के साथ, इस देश की महिलाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इंडिया अलायंस महिला आरक्षण के साथ है। शुरू से हमने लड़ाई लड़ी है, और कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिसने हमेशा महिलाओं को उनकी जगह दी है, उन सम्मान दिया है। चाहे पहली प्रधानमंत्री हो, चाहे पहली महिला मुख्यमंत्री हो, पहली महिला राष्ट्रपति हो, पहली महिला लोकसभा स्पीकर हो, मतलब हर जगह जहां पर भी महिलाओं को, और पार्टी की अध्यक्षा हो, तमाम तरह की जितने भी राजनीतिक जो पद होते हैं वो महिलाओं को कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं। और हमें आदत है महिलाओं के नेतृत्व की, और बहुत अच्छा नेतृत्व कांग्रेस पार्टी में महिलाओं ने किया है। और हाल ही के उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपने देखा कि महिलाओं को किस तरह से भागीदारी कांग्रेस पार्टी ने दी। तो महिलाओं की ये जो लड़ाई है, महिलाओं को भागीदारी देने की, इसमें कांग्रेस पार्टी साथ है, और हम पूरी तरह से इंडिया अलायंस साथ है। लेकिन जो इसमें 2-3 मुद्दे हैं जहां पर कि महिलाओं के साथ छल हो रहा है, वो छल हम लोग नहीं होने देंगे। हालांकि पार्लियामेंट में डिबेट होनी है, और मुझे लगता है कि सरकार को समझना चाहिए कि जो छल वो महिलाओं के साथ कर रहे हैं चुनाव से पहले, अब ये वो देश नहीं रहा कि आप कुछ भी बोल देंगे जनता मान जाएगी, या आपको ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप पे जो आप दुष्प्रचार करेंगे, झूठ फैलाएंगे, उस पे लोग विश्वास कर लेंगे। महिलाएं भी समझ रही हैं कि उनको झुंझुना दिया जा रहा है, जुमला दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी हम ये आशा करते हैं कि जो गलत फैसला सरकार ले रही है, एक बिल ऐसा ला रही है जो कभी भविष्य में लागू होगा, और महिलाओं के सशक्तिकरण के रास्ते में जो रोक लगा रही है सरकार, इस पे ये पुनर्विचार करेंगे, और ये जो गलती है इसको नहीं होने देंगे, और तुरंत महिलाओं को उनका हक देंगे, ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं। लेकिन आप सभी लोगों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि महिलाओं को उनका अधिकार जो मिलना चाहिए था, मैं तो कहूंगी कई दशकों पहले मिल जाना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। आज मौका है मिलने का, लेकिन उस मौके को भी भारतीय जनता पार्टी हमसे छीन रही है, क्रेडिट ले रही है और छीन रही है। अपने नाम से बिल लाएंगे, अपनी सरकार में बिल लाएंगे, लेकिन महिलाओं को कोई फायदा नहीं मिलेगा। अभी 5 राज्यों के चुनाव है, कुछ महीनों बाद देश के चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, लेकिन यहाँ कहीं पर भी महिलाओं को उनकी भागीदारी नहीं मिलेगी भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से। तो जब ये ढिंडोरा पीटेंगे, ढोल नगाड़े बजाएंगे और व्हाट्सएप पे मैसेज चलाएंगे कि महिला आरक्षण बिल पास हो गया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि महिलाओं को
इन्होंने और पीछे धकेल दिया है। महिलाओं की लड़ाई को इन्होंने कमजोर कर दिया है और जो महिलाओं को हक दशकों पहले मिल जाना चाहिए था उसको और भविष्य में इन्होंने हमसे दूर कर दिया है। और खासकर मैं चाहती हूं कि मेरी सभी बहनें, सभी महिलाएं इस बात को समझें कि राजनीति में भागीदारी आप सभी का भी अधिकार है। और मैं जानती हूं कि मेरे बहुत सारे भाई भी आज समर्थन में है। मैं कमेंट्स देखती हूँ आप लोगों के और मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे देश के पुरुष आज इतने प्रगतिशील हो गए हैं। और आप सभी लोग ये कहते हैं कि हम पुरुष हैं लेकिन हम चाहते हैं कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़े। तो आप भी और जो हमारी बहनें हैं, हम सभी लोगों को इस लड़ाई को आगे भी लड़ना है। और भारतीय जनता पार्टी जो गलत फैसला ला रही है इसको बेनकाब हमने करना है। जब इनके नेता आकर कहेंगे कि हम महिला आरक्षण लेकर आए हैं तो हमें उन्हें बताना है कि आपने महिलाओं की लड़ाई को कमजोर किया है, आपने हमारा अधिकार, हमारा हक छीना है, हमें पीछे किया है। और जो आरक्षण हमारा अधिकार है, जो हमें मिलना चाहिए था, उसको आपने हमसे छीना है। बस यही बात मैं स्पष्ट करना चाहती थी, क्योंकि मेरी चलते फिरते कुछ लोगों से बात हुई जिन्होंने कहा कि महिला आरक्षण तो अब मिल गया है, बहुत बधाई हो। तो मैंने उनको यही बताया कि शायद आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं है, कोई आरक्षण नहीं मिला है। एक जुमला फेंका गया है चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, और आरक्षण कब मिलेगा भविष्य में उसकी कोई भी किसी तरह की जानकारी नहीं है। तो आप सभी लोग, क्योंकि सामाजिक तौर पर जिम्मेदार लोग हैं, जितने भी लोग आज इस लाइव से जुड़े हैं या इसको देखेंगे, आप सभी लोगों से और खासकर अपनी बहनों से मैं ये उम्मीद रखती हूं कि कोई भी अगर ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को अधिकार दे रही है तो आप उनको ये जरूर बताएं कि महिलाओं का अधिकार छीना जा रहा है, महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। एक जुमला दिया जा रहा है कि कभी भविष्य में आपको आरक्षण मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी महिलाओं की इस लड़ाई में महिलाओं के साथ है। और सरकार से हम ये निवेदन करते हैं कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस, सभी हम लोग ये निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द महिलाओं के आरक्षण को लागू किया जाए। 2023 आ गया है, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, देश बहुत आगे बढ़ गया है। महिलाओं को भी कदम से कदम मिला के हमें आगे चलाना है और महिलाओं को उनकी भागीदारी देनी है, जिसमें कि बैकवर्ड महिलाएं भी शामिल है। उनके बारे में भी हमें सोचना है कि समाज का कोई भी तबका ऐसा ना हो जिसको भागीदारी ना मिले। तो जब हम महिलाओं की बात करते हैं उसमें हम पिछड़ी महिलाओं की बात भी करते हैं। पिछड़ी महिलाओं को भी हक मिलना चाहिए और तमाम महिलाओं को हक मिलना चाहिए कि वो भी संसद का और सदन का, लेजिस्लेटिव बॉडीज का हिस्सा बन सके और महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर सके। तो ये बात आप और लोगों को भी बताएं। और महिला आरक्षण पर अगर भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाती है तो उसको बेनकाब करें। और महिला आरक्षण तुरंत लागू करने की मांग आप सभी भाई बहन आगे रखें, ऐसा मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ। आपने मेरी बात सुनी, आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद।